मेरी आवाज आपको स्पष्ट आ रही है तो? आवाज आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, बहुत बहुत आभार आपका, जो इस तरीके से बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में आपने मेरे बारे में सभी लोगों को बता दिया। नाम पर और मेरे प्रोफेशन पे चर्चा हो ही चुकी है, तो पुनः उसको रखने का कोई औचित्य मुझे लगता नहीं है। मैं सीधा मुद्दे के ऊपर आ जाऊं और वहीं पे बात शुरू करूं। अभी चूंकि 9 बजने में 3 मिनट हैं, तो मुझे लग रहा है कि 3 मिनट का थोड़ा-सा समय ले लिया जाए, ताकि और भी साथी जो है वो साथ में जुड़ जाएँ। तो इस दौरान मैं सिर्फ़ एक बात आप लोगों को रखना चाहूँगा कि जितनी भी हम चीज़ें अपने जीवन में करते हैं, उनको लेकर के हमारे मन में कोई न कोई धारणा होती है कि यदि हम किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, तो हम उसमें क्यों आए हैं? और कोई भी व्यापार अगर हम कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? तो मेरा मोटा-मोटी कहने का तात्पर्य सिर्फ़ इतना है कि यदि हमारी सोच, यदि हमारी कॉम्प्रिहेंशन इतनी ज़बरदस्त है कि हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी काम हो, आप दुनिया में कहीं पे भी हों, किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की चुनौती आपके सामने नहीं आ सकती है और आप उन्हें बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। एक परिचय मैं अपना और भी दे दूँ छोटा-सा, कि मैंने तकरीबन 12 साल अ, वर्ल्ड की नंबर 1 एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर काम किया है और वहाँ से मैंने एज़ ए मीडिया डायरेक्टर रिज़ाइन किया था 2015 में। तो चूँकि विज्ञापन का क्या महत्व होता है, वो भी मुझे उसकी भी थोड़ी जानकारी है, और जिस विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, वो किस तरीके से आपको विज्ञापन के साथ भी जोड़ देगा और आपके अंदर जो भी खूबियाँ हैं, उनको इतनी आसानी के साथ इस चीज़ के साथ जोड़ देगा कि आज जब आप 1 घंटे के बाद इस सेशन को लेकर के जाएँगे, तो आपको लगेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने जीवन में, उन सबको करते हुए हम इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं और हमें हमारे कोई भी काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम उन सभी कामों को भी करें और उसके साथ-साथ इस जो आज ये ट्रेनिंग हो रही है, इसमें जो भी हम आज सीखने वाले हैं, उस सब को भी अगर हम अपने उन बाकी सारी जो भी हम काम करते हैं या हम जॉब करते हैं, अगर उनके साथ करेंगे, तो आप ये समझ जाएँगे कि आपकी जो ग्रोथ है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो साथियों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, चूँकि मैं अपने फ़ोन से ही क्लास ले रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं फ़ोन से ही ले रहा हूँ। अगर कोई असुविधा हो बीच में, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। ये एक सॉफ्टवेयर है कैनवा करके, जिस पे मैंने ये पूरी प्रेज़ेंटेशन तैयार की है और जितना मैं समझ पाया, जिस तरीके से मैं समझ पाया, मैंने अपने शब्दों में उसे रखने का प्रयास किया है। तो साथियों, कोई मुझे बता दे कि अगर स्क्रीन दिख रही है, तो मैं अपनी बात आगे शुरू कर दूँ। क्या स्क्रीन आप लोगों को दिख पा रही है? एक बारी कन्फर्मेशन दे दें, सो दैट मैं फिर आगे Yes, sir. स्टार्ट Now कर clear. दूँ। ओके, थैंक Yes, यू। sir. Now clear. थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन को चलाने के लिए और बेहतरीन रूप से चलाने के लिए ये 5 शौक आपके जीवन में होने चाहिए। इसमें सबसे पहला शौक है पैसे कमाने का। दोस्तों, इस दुनिया में आज के समय में पैसे के बिना कुछ भी होना, ऐसा मैं कहूँ कि असंभव है, तो वो गलत होगा, लेकिन बहुत कुछ होने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। दूसरा, हमें पैसे के साथ-साथ अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखना चाहिए, क्योंकि यदि पैसा हमारे पास है और स्वास्थ्य हमारे पास अच्छा नहीं है, तो उस पैसे का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। तीसरा, हमारे पास जो हमारा दिमाग है, उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव होना चाहिए कि जिससे हम इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ नया करते रहें। चौथी बात, हमारे पास
हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज से मतलब वही फिर जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको समझ होनी चाहिए। यदि आपको किसी भी चीज की समझ है तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और इसलिए कहा जाता है कि नॉलेज इज द पावर। हमारे यहाँ एडवोकेसी के प्रोफेशन में या कहीं पे भी मैं अगर इस बात को कहूँ तो वो बिना नॉलेज के काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। और सबसे आखिर में होता है कि आपका जो माइंड सेट है वो ग्रो होना चाहिए, यानी कि वो पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर टीकम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक नेटवर्क का इशू है शायद कुछ। टीकम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? गौरव जी, मुझे लग रहा है वॉइस क्लियर नहीं है, या नेटवर्क में शायद सर नेटवर्क का इशू है कुछ। गौरव जी, जी, मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू है कुछ क्या। हाँ, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि सर अनम्यूट दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है शायद वो दोबारा से नेट को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया उन्होंने। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो हमें को होस्ट बनाने की जरूरत पड़ती। टीकम सर, आपको आवाज मिल रही है? साथियों बने रहे हमारे साथ, कुछ तकनीकी समस्या है मुझे लग रहा है। टीकम सर। हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। सर आपकी जी, आवाज अब हम आना लोगों शुरू तक हुई नहीं है आपकी पहुंच रही आवाज। थी। अभी स्टार्ट हुई है सर। ओके 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 तो नाउ आप स्टार्ट कर सकते हो आप। ओके ओके ओके। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था कि आपको अपने इन सभी चीजों को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और पैसे को कमाने के लिए हमारे पास 5 जरिए हैं जो इस तरीके से हैं। पहला जरिया है खेती का, दूसरा जरिया है निवेश का, तीसरा है ट्रेडिंग, चौथा है स्वरोजगार और पांचवा है नौकरी का। दोस्तों, जितने भी दुनिया में काम होते हैं वो इन्हीं इन्हीं पांचों चीजों के अंदर सिमटे हुए होते हैं। और हम जितना भी काम करते हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द रह करके ही करते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं खेती को सबसे उत्तम काम मानता हूं और नौकरी को सबसे घटिया काम मानता हूं। इसलिए कहा भी गया है कि उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर समान। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे उत्तम काम खेती है। लेकिन खेती में समस्या ये है कि सभी लोगों के पास खेती योग्य भूमि नहीं है, या है तो बहुत कम है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर मेहनत बहुत ज्यादा है और उस मेहनत के बदले में जो प्रतिफल मिलता है वो बहुत कम है। उसके बाद मैं नौकरी की बात करूं तो नौकरी, एक टिप्पण जोर से काट दिया। क्योंकि
नौकरी जो है सबसे निकृष्ट काम इसलिए माना गया है कि इसके अंदर आपकी जो स्वतंत्रता होती है वो छिन जाती है, और नौकरी करके आप कभी भी बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो अब हमारे पास पैसे कमाने के जो 3 तरीके बचे हैं वो निवेश, ट्रेडिंग और स्वरोजगार है। तो मैं स्वरोजगार की बात अगर करूं, तो स्वरोजगार के लिए आपके अंदर कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके बेस पे आप अपना कोई रोजगार चला सकते हैं। जैसे मैं एडवोकेट हूँ, हमारे बीच में सीए राजेंद्र जी मौजूद है, तो इस तरीके से आपके पास कुछ एक स्पेशल स्किल होना चाहिए, तब आप कोई स्वरोजगार कर सकते हैं। दूसरा ट्रेडिंग का है। ट्रेडिंग के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, और उसके बाद उसको करने की जो स्किल है वो भी आपके साथ में होनी चाहिए। और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है निवेश का। लेकिन निवेश में दोस्तों सबसे बड़ी दुविधा ये है कि उसमें बहुत सारा पैसा हमें चाहिए, और उतना सारा पैसा सभी के पास होना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर हम इन तीनों को देखें, निवेश, ट्रेडिंग और स्वरोजगार को अगर हम देखें, तो ये एक तरीके से व्यापार की कैटेगरी में आती है, क्योंकि जो भी व्यापार हम करते हैं उसमें आपके अंदर कोई स्किल होता है, उसमें ट्रेडिंग भी आप करते हैं और उसके अंदर निवेश भी होता है आपका। तो दोस्तों, अगर इन तीनों चीजों को हम मिला दें तो ये मिल करके बन जाता है व्यापार। और अगर ये व्यापार बन जाए तो दोस्तों इससे चमत्कार हो सकता है, और चमत्कार कैसे हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूं कि व्यवसाय हमें करना है, नौकरी हमें करनी नहीं है, खेती हमें करनी नहीं है, तो जब हमें व्यवसाय करना है तो व्यवसाय करने के लिए हमारे पास 5 सूत्र होने चाहिए। यदि हमारे पास ये 5 सूत्र हैं तो हम दुनिया का कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहला, हमारे अंदर उस व्यवसाय को करने की समझ होनी चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो क्या व्यवसाय हम करने वाले हैं, या क्या प्रोफेशन हम अपनाने वाले हैं। तो उसका जो नॉलेज है वो हमें होनी चाहिए। नॉलेज इज पावर। इसके साथ साथ उसका नियंत्रण भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यवसाय ऐसा है कि जिसकी हमें समझ तो है लेकिन उसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, नियंत्रण किसी और के हाथ में है, तो भी हम उस व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं। तो हमारे हाथ में समझ और नियंत्रण दोनों चीजें होनी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज होती है सुरक्षा। दोस्तों, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम व्यवसाय करते हैं, उसको सुरक्षित होना चाहिए, वो खतरों से दूर होना चाहिए, तब जाकर के हम एक अच्छा व्यवसाय जो है वो खड़ा कर सकते हैं। तीसरा, बाजार होना चाहिए हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई व्यवसाय शुरू किया है तो वो उसका दायरा ही बहुत छोटा है, और उस छोटे दायरे में हम कितना व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसलिए बाजार का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। चौथी चीज इसमें, उस व्यवसाय का प्रचार जो है वो बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम सामने वालों को देना चाहते हैं उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन उन लोगों को होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं उसकी सूचना सामने पहुंच जाए, और हम उसको जो है उससे ज्यादा प्रॉफिट निकाल पाए। तो चौथी चीज हमारी हो गई है प्रचार। प्रचार को, जैसे मैंने कहा कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में रहा हूं, तो उसका जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा है। और अंत में आ जाता है दोस्तों प्रॉफिट, लाभ। तो अगर किसी भी व्यवसाय में आपको ऊपर की चारों चीजें तो हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसमें लाभ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे वो व्यवसाय आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है जितना कि वो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वहां पे आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो व्यवसाय आप सक्सेसफुली नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर ये पांचों चीज हमारे पास हैं तो हम दुनिया का कोई भी व्यवसाय बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उसमें जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसमें ये पांचों चीजें मिल जाएं और हम उसमें अपना मनचाहा जो पैसा है वो कमाएं। तो दोस्तों, इस बात को समझने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं, और वो ये है कि जहां पर एकाधिकार होता है वहां पे शोषण होता है, लेकिन दोस्तों जहां पे सबका अधिकार होता है वहां पे पोषण होता है, ऐसी मान्यता रही है। और
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब किसी चीज का एकाधिकार किसी एक के पास होता है तो उसका नियंत्रण उसके पास है और वो अपनी जो भी चीजें हैं उस पे थोप सकता है और उसका जो नुकसान है वो बाकी सब लोगों को हो सकता है। एकाधिकार में जो लाभ है वो भी एक ही व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उसका जो रिस्क है वो सभी लोगों के ऊपर आ जाता है। और इस एकाधिकार का सबसे बड़ा जो उदाहरण था वो वर्ष 2008 में हुआ, जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छा गई। और आर्थिक मंदी छाने के पीछे जो कारण था, वो कारण था अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक था लीमन ब्रदर्स, वो उसने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। और दोस्तों, लाखों करोड़ों लोगों का जो पैसा था वो उन्होंने डुबो दिया। रातों रात लाख लोग जो थे वो अपने जो भी उनका धन था वो सारा का सारा पैसा लुटा बैठे। उनकी खून पसीने की जो कमाई थी वो सारी की सारी डंप हो गई। दोस्तों, चूंकि ये वाकया विश्व की महाशक्ति अमेरिका के अंदर हुआ था, तो इसका जो प्रभाव है वो पूरे विश्व पे पड़ा। और इस पूरी प्रक्रिया का मैं साक्षात उदाहरण रहा हूं, क्योंकि 2003 में मैंने जब जॉब शुरू की थी और 2008 का ये वाकया था, तो नई नई मेरी भी जॉब थी, 5 साल हो गए थे। और उस समय पूरे के पूरे ऑफिसेस बंद हो रहे थे और उसका असर भारत के अंदर भी आया था, तो उसको मैंने होते हुए देखा। तो तब मैं ये सोचा करता था कि इस तरह की जो चीज है वो क्यों हुई। भाई, लोगों का क्या गलती थी? उन्होंने तो अपना पैसा बैंक के पास रखा था, विश्वास करके रखा था, लेकिन उसके बाद उनका पैसा डूब गया और किसी भी तरीके से उन लोगों को रिलीफ नहीं मिल पाया। उसी समय बहुत सारी जगहों से ऐसी भी खबरें आई कि लोगों ने डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या तक कर ली थी। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी दोस्तों, उसी समय जन्म होता है एक नए विकल्प का, जिसे आज हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। और उस समय भी इसी तरह की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई कि भाई, जो लीमन ब्रदर्स ने हमारे साथ किया है, आने वाले समय में वही चीजें और लोगों के साथ में ना हो, और जो ये कंट्रोलिंग पावर किसी एक के हाथ में है वो एक के हाथ में ना रहे, और ये कंट्रोलिंग पावर सभी लोगों के हाथ में आ जाए, एक समूह के हाथ में आ जाए, और सभी लोग उस कंट्रोल से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जितना चाहे उतना पैसा कमाएं। तो दोस्तों, जो पहली वाली स्लाइड थी जहां पे मैंने जो व्यवसाय की बात की थी, जो समझ, नियंत्रण, सुरक्षा, बाजार, प्रचार और लाभ की मैं जो बात कर रहा था, वो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से अवश्य सुना होगा। आज हम जो चर्चा करेंगे वो पूरा क्रिप्टो करेंसी के इर्द गिर्द ही होगा। और आज आप ये भी जानेंगे कि किस तरीके से जो पावर है वो एकाधिकार से निकल करके सर्वाधिकार के हाथों में आ चुकी है। यानी कि आज आप अपने पैसे के खुद मालिक हो गए हैं और आज आप खुद ये तय कर सकते हैं कि आपको अपने पैसे से कितना पैसा कमाना है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार 2008 में सतोशी नागामोतो नामक एक व्यक्ति ने किया था। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है पूरे विश्व के लिए, लेकिन भारत में इसे डिजिटल संपत्ति की जो मान्यता सरकार के द्वारा दी गई है। दोस्तों, इसका एक मूल्य होता है जो सोने और चांदी की तरह इसका व्यापार हम कर सकते हैं। इसको क्योंकि इंटरनेट के ऊपर डिजाइन किया गया है तो इसको इंटरनेट की मुद्रा भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, ये मुद्रा ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है। ब्लॉकचेन एक तकनीक है, एक प्लेटफॉर्म है, जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को आप डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि
ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जहां पे आप अपनी डिजिटल एंट्री करके रख सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानना है तो आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी कक्षा है वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है, बल्कि इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं उसके ऊपर है। मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का एक सार बता दिया है, बाकी इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी गूगल से ले सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का एक और जो सबसे बड़ा फायदा था वो लोगों ने महसूस किया रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान। दोस्तों, जब यूक्रेन के लोगों के पैसे बैंकों में फंस गए, उनका सोना चांदी जमीन गाड़ी सब तबाह हो गया, तब इसी इंटरनेट की मुद्रा ने यूक्रेन के लोगों का जीवन बचाने में इतनी मदद करी कि वो लोग युद्ध क्षेत्र से निकल करके दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में शरण ले पाए, और उनको बचाने के पीछे यही एक क्रिप्टो करेंसी काम कर रही थी। तो तब लोगों को वास्तव में इसकी असली शक्ति की पहचान हुई कि हमारे पास यदि क्रिप्टो करेंसी है तो हम उससे पूरी दुनिया में जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में आप उसको खरीद और बेच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन का नाम भी आपने सुना होगा, और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का मुखिया है, उसका बादशाह है, उसकी मदर है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, यानी नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है, और आज की तारीख में दोस्तों इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का भी दर्जा प्राप्त है, क्योंकि आज आप रुपए को भारत के बाहर कहीं और नहीं चला सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन को आप दुनिया के बहुत सारे शहरों में, दुनिया के बहुत सारे देशों में आप इसको आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों यही वो बिटकॉइन है जिसको सतोशी नाकामोटो ने 2008 में बनाया था। दोस्तों बिटकॉइन के अलावा करीब 20,000 के आसपास आज क्रिप्टो करेंसी पूरे विश्व में मौजूद हैं, जिनमें कुछ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं: इथेरियम, बाइनेंस, सोलाना, कार्डानो, रिपल। ये कुछ ऐसी टॉप की करेंसीज हैं जो आज प्रचलन में है। तो दोस्तों हमने संक्षिप्त में ये समझ लिया है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी ये क्या चीज है। अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आ रहा होगा कि ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन इससे हमें करना क्या है? बिटकॉइन हम मिलेगा कहाँ पे, कैसे हम इसका ट्रेड करेंगे, कैसे हम इससे लाभ कमाएंगे? तो आइए अगली स्लाइड में हम समझते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी है, उसी तरीके से इनको ट्रेड करने के लिए पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग एक्सचेंज है उसका नाम है बाइनेंस। बाइनेंस के ऊपर आप जाकर के क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जिस तरीके से बिटकॉइन अपने क्षेत्र में नंबर 1 है, उसी तरीके से बाइनेंस पूरे विश्व में करीब 400 से ज्यादा ट्रेडिंग एक्सचेंजेस हैं, उनमें नंबर 1 है। बाइनेंस एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पर हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं। जिस प्रकार से हम अपना पैसा बैंक खाते में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपनी क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस के अंदर रख सकते हैं। जिस प्रकार से शेयर बाजार में काम करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है, दोस्तों ठीक उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी में भी काम करने के लिए आपको क्रिप्टो एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। दोस्तों बाइनेंस नंबर 1 होने के साथ साथ आपको उच्च सुरक्षा भी प्रदान करता है, यानी कि आज की तारीख में बाइनेंस पूरे विश्व का सबसे सुरक्षित सिस्टम है। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में सबसे सुरक्षित है, उसी तरीके से बाइनेंस भी सबसे सुरक्षित है। दोस्तों बाइनेंस के बारे में भी आप ज्यादा जानकारी लेने के लिए गूगल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई गूगल बाबा तो आजकल सारी चीजों को बता देते हैं। तो ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कैसे है, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी गूगल के ऊपर। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की,
क्योंकि ट्रेडिंग के ऊपर ही आज की हमारी ये सारी प्रेजेंटेशन फोकस है। तो हम ये भी समझ लें कि एक्चुअल में ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास एक मकान है जिसको आपने 25 लाख रुपए में खरीदा है और कल उसका रेट बढ़ करके 35 लाख हो जाता है। तो दोस्तों आप निश्चित तौर पर उसे बेच सकते हैं और यहाँ आपको 10 लाख रुपए का लाभ हो जाएगा। लेकिन फर्ज करिए कि उसी मकान का रेट कल को गिर करके 15 लाख रुपए हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसे नहीं बेचेंगे और उसके रेट बढ़ने का इंतजार करेंगे। दोस्तों इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं कि जैसे ही मकान का रेट 15 लाख हुआ तो आप एक और मकान 15 लाख रुपए से खरीद सकते हैं और इस प्रकार अब उन दोनों मकानों का अगर आप औसत रेट निकालेंगे तो 40 लाख हो जाएगा। अब अगर आपके दोनों घरों का रेट 25 लाख हो जाए, माने कि एक घर का कीमत 25 लाख हो जाए, तो दोनों घरों को अगर आप बेचते हो तो टोटल 50 लाख रुपए होगा। आपका फंड लगा है 40 लाख, तो आपको तब भी 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी होता है, यही काम शेयर मार्केट में होता है और यही काम क्रिप्टो करेंसी में होता है कि जब क्रिप्टो करेंसी नीचे आती है तो हम उसे खरीदते हैं और जैसे ही क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाती है तो हम उसको बेच देते हैं। तो इस नीचे और ऊपर जाने के क्रम में जो भी प्रॉफिट होता है वो हम अपने पास रख लेते हैं और ये जो प्रक्रिया है ये सतत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे चलती रहती है क्योंकि दुनिया का अकेला ऐसा ये ट्रेडिंग एक्सचेंज है जो आपको 24 घंटे 365 दिन ट्रेडिंग करने की सहूलियत देता है। दोस्तों शेयर मार्केट में भी आपके पास 5 ही दिन होते हैं, सुबह 10 से लेके शाम को 5 तक का टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई टाइम नहीं होता है, तो आप 24 घंटे लगातार इस पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखिए उसमें आपको 24 घंटे मार्केट की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कब नीचे आ रही है तब उसको आप खरीदें और कब ऊपर जा रही है तब उसको आप बेचें। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों आपका पूरा जो सार्वजनिक जीवन है वो खत्म हो जाता है और आप इसी के चक्कर में लगे रहते हैं। तो जो पहले हमने बात कही थी कि भाई आपके पास पैसा भी होना चाहिए और उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास समय भी होना चाहिए, तो वो सूत्र यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ये तो हमने जान लिया कि क्रिप्टो करेंसी है और उससे हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करें ऐसी स्थिति में कि हमारा जो काम है वो भी सफ़र ना करे, जो हम और कोई काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई कोई बिज़नेस कर रहा है, तो अगर उनका वो काम भी सफ़र ना करे और हमारी ट्रेडिंग भी हो जाए और हमें प्रॉफिट भी उसमें मिले, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों इसी समस्या का समाधान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है रॉयल क्यू। दोस्तों रॉयल क्यू क्या है? ये कैसे काम करता है? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन नंबर 1 है, ट्रेडिंग एक्सचेंज में बाइनेंस नंबर 1 है, ठीक उसी प्रकार रॉयल क्यू एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जिसे आप रोबोट भी कह सकते हो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के ऊपर काम करता है। ये 365 दिन 24 घंटे बिना थके बिना रुके आपके लिए काम करता है और दोस्तों ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर बना जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है नंबर 1 है पूरे विश्व में। आज करीब इसके 14 लाख से ज्यादा यूजर एक्टिव यूजर हैं जो इसको यूज कर रहे हैं और इससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। दोस्तों रॉयल क्यू आपका एक वफादार डिजिटल नौकर है जो पूरी ईमानदारी से आपके लिए ट्रेडिंग करता है। हम लोग जो भी व्यवसाय करते हैं दोस्तों, हमारे उसमें कई सारे सहयोगी होते हैं जिन्हें हम अपना सर्वेंट, नौकर, सहयोगी, सेवक कुछ भी कह सकते हैं, वो कहते हैं। लेकिन हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो कभी भी
आपके साथ धोखा कर सकता है। लेकिन रॉयल क्यू के साथ दोस्तों ऐसा नहीं है। ये पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से आपके लिए ट्रेडिंग करता है और जो इंस्ट्रक्शन आप इसे देते हैं वो उनको हूबहू फॉलो करता है। किसी भी तरीके से ये आपको कभी भी धोखा नहीं देता है। दोस्तों, चूंकि ये आपका नौकर है तो इसकी कुछ फीस भी होगी और वो फीस 120 यूएसडीटी है। 120 यूएसडीटी। यूएसडीटी भी चूंकि एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि यूएस डॉलर को फॉलो करती है, तो अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 10,000 रुपये वो भारतीय रुपए में उसकी कीमत आती है। और इसके साथ ही साथ ये जितना भी आपको लाभ कमा के देता है उस पे 20% की ये हिस्सेदारी आपसे लेता है और ये सारी चीज आपको $120 में पूरे 1 साल के लिए मिलती है। यानी 1 साल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक डिजिटल नौकर रख लिया है जो पूरे साल में सिर्फ आपसे एक ही बार सैलरी लेता है। जबकि पूरे दुनिया में दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जितने भी लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं वो साल में एक बार सैलरी लेते हैं। और सबसे खास बात ये है कि ये जो 20% लाभ आपसे लेता है ना साहब, ये तब लेता है जब आपको ये 100 रुपए कमा के दे देगा। यानी कि जितना भी पैसा ये कमा के देगा उसमें से ये आपसे 20% लेता है। पूरे ट्रेडिंग पे ये आपसे 20% नहीं लेता। तो मान लीजिए आपने 1000 रुपए का क्रिप्टो करेंसी खरीदा और उसको 1100 रुपए में बेचा, तो जो 100 रुपए प्रॉफिट आया उस 100 रुपए में से ये 20% आपसे लेता है। दोस्तों, इसकी एक और भी खास बात है कि ये जितनी बार भी ट्रेड करता है उतनी बार आपको प्रॉफिट ही देता है, कभी ये आपको लॉस नहीं देता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हम रॉयल क्यू को कैसे ले सकते हैं, कैसे इससे हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो दोस्तों, रॉयल क्यू को लेने से पहले सबसे पहले हमें बाइनेंस के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो भी साथी जिन्होंने आपको अपने साथ यहाँ पे बुलाया है वो आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो जैसे ही आप लिंक खोलेंगे तो आपको इस तरीके से बाइनेंस की एक जो साइट है वो दिखेगी। वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है और केवाईसी प्रॉपर करनी है। तो ये तीनों चीज़ें करने के बाद आप बाइनेंस के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाते हो। उसके बाद उसी तरह का एक और लिंक आपके पास रॉयल क्यू का आएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसकी भी प्रक्रिया सेम है, उस पे आप जाइए, अपना ईमेल रजिस्टर्ड कराइए। यहाँ पे आपको केवाईसी कराने की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है। उसके बाद 120 यूएसडीटी की जो फीस है आप वो रॉयल की पे कीजिए और उसके बाद बाइनेंस अकाउंट में P2P के माध्यम से आप फंड ट्रांसफर करिए। बाइनेंस और रॉयल क्यू को एपीआई के द्वारा एक दूसरे के साथ बाइंड कर दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है दोस्तों और उसके बाद फिर आप ट्रेड करने के लिए इस पे तैयार हो जाते हैं। और आप नहीं दोस्तों, रॉयल क्यू ट्रेड करता है आपके बिहाफ पे। तो दोस्तों, जब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो इस तरह की एक विंडो हमारे सामने खुल जाती है। वहाँ पे अलग-अलग जो क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ पे आपको दिखती है। एक बात और बता दूं मैं दोस्तों कि पूरे विश्व में 20,000 के करीब क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं आज की तारीख में। उनमें से करीब 400 फाइनेंस के ऊपर लिस्टेड हैं और करीब 72 के आसपास जो क्रिप्टो करेंसी है वो रॉयल क्यू के ऊपर उपलब्ध है। तो यानी कि जो टॉप की 70 टू 75 के अराउंड जो क्रिप्टो करेंसीज है वो आपकी रॉयल क्यू ने आपके लिए फिल्टर करके रख दी हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप जब ट्रेड करेंगे तो आप ऐसा मानिए कि जो सबसे बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर आप ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हैं। आपको ये ट्रेड लगाने की जो सारी विधि है वो आपके साथ जो आप जिन भी लोगों ने आपको बुलाया है वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं लाभ और सुरक्षा की। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पुनः इस बात को मैं एक बारी फिर से दोहरा देता हूँ कि रॉयल क्यू सिर्फ लाभ ही देता है, ये कभी भी आपकी ट्रेड को लॉस में बुक नहीं करता है। हमने चूंकि इसको ट्रेडिंग की ही परमिशन दी है, जब हम इसकी एपीआई बाइंडिंग करते हैं तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की ही परमिशन देते हैं। उसके अलावा हम इसको ना तो फंड निकालने की परमिशन देते हैं, ना ही ट्रांसफर करने की देते हैं। तो इसलिए आपका जो पैसा है वो आपके
बाइनेंस के वॉलेट में बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहता है। और दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, रॉयल क्यू लगातार आपके लिए लाभ जनरेट करके आपके बाइनेंस के अकाउंट में डिपॉजिट करता रहता है। अब रॉयल क्यू से होने वाले जो लाभ हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो काम है रॉयल क्यू पे, हम वो ट्रेडिंग का करते हैं। हमने रॉयल क्यू को सिर्फ़ ट्रेडिंग के लिए ही खरीदा है, इसीलिए हमने 10,000 रुपए दिए हैं, इसीलिए हमने अपने प्रॉफ़िट का 20% उसको हम शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी रॉयल क्यू हमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें देता है, जिसका हम चाहें तो प्रयोग करें, चाहे तो हम ना करें। लेकिन चूँकि हमारा फ़ोकस ट्रेडिंग के लिए होता है, और मैं आपको पहले भी बता चुका था, मैं फिर से एक बारी बताता हूँ आपको दोस्तों, कि मैं हमेशा ये सोचता था कि बैंक जो हैं, वो बैंक क्या व्यापार करते हैं, उनका क्या प्रोडक्ट होता है, जो वो इतना पैसा उससे कमा लेते हैं। तो शायद आपके मन में भी ये ऐसा ख़्याल आता होगा, और अगर नहीं आया है तो दोस्तों, आज बिल्कुल सोचिएगा इस बारे में कि देखिए, बैंक हमारे पैसे को अपने पास जमा करता है और फिर उस पर ट्रेडिंग और निवेश करके अरबों-खरबों कमाता है। मतलब बैंक का एक धेला अपना नहीं है और अरबों-खरबों कमा रहा है। वो भी बिना रिस्क और बिना प्रोडक्ट के। सारा रिस्क हम जैसे लोगों का होता है, जिनका पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, और वो बैंक किसी भी दिन कह दे कि मैं तो दिवालिया हो गया, तो हम लोगों का पैसा खत्म, बैंक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और मैं आपको अनुरोध करूँगा कि आप अपनी पासबुक को चेक करें, बैंक आपकी पासबुक पे ये लिख कर के दे रहा है, साफ-साफ लिख के देता है। और दोस्तों, जब भी हम अकाउंट खुलाने जाते हैं, वहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उनमें भी लिख कर के वो देता है, यदि बैंक डूबता है, तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अब से पहले 5 लाख की लिमिट थी, अभी जो खबरें आ रही हैं, आपका वो 5 लाख भी आपको नहीं मिलेगा। माने बैंक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो कितनी बढ़िया बिज़नेस हो गया, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। तो भाई साहब, हमने हमारा पैसा बैंक को दे रखा है, इतने बड़े रिस्क पे रख रखा है, उससे बेहतर है कि हम उस पैसे को निकालें और यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट पे अपने रखें और यहाँ पे ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लगातार रॉयल क्यू हमारे लिए बाय करता है, सेल करता है, बाय करता है, सेल करता है, और हमारे लिए एक लगातार प्रॉफिट जनरेट करता रहता है, और पूरे पैसे का भी उपयोग नहीं करता। जबकि बैंक में हमारा जितना पैसा है, उसको हम टच नहीं कर सकते। अगर हम उसको एफडी कर दें, तो वो हम साल भर से पहले टच नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे हमारा पैसा हर समय हमारे पास बना रहता है। अगर हमें बीच में आवश्यकता पड़े, तो हम उस पैसे को निकाल करके उसका कोई प्रयोग भी कर सकते हैं और फिर दोबारा से ट्रेडिंग पे लगा सकते हैं। तो ये रॉयल क्यू हमें ऐसी पावर देता है, जिससे हम 24 घंटे लगातार प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट ही कमाते हैं। तो दोस्तों, इससे बेहतरीन कोई भी बिज़नेस दुनिया में नहीं हो सकता है आज की तारीख। अब मैं आगे चलता हूँ, और इसके एक और फीचर के ऊपर मैं आपको लेकर के आता हूँ, और वो है रेफरल बोनस। दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ, ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिंग के लिए है। रेफरल वाला जो पार्ट है वो ऑप्शनल है, आपकी इच्छा पे है, आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें। तो मैं आपको बता रहा था कि विज्ञापन का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी प्रोडक्ट को आगे सक्सेस बनाने के लिए। क्योंकि मैं तो इस फील्ड से रहा हूँ, तो मुझे एक-एक चीज़ की बारीकी पता है। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कभी अमिताभ बच्चन डाबर का ऐड करता है, कभी अमिताभ बच्चन किसी डिटर्जेंट का ऐड करता है, कभी अमिताभ बच्चन किसी पेंट का ऐड करता है। तो आपको क्या लगता है कि वो सभी चीज़ों का विशेषज्ञ है? दोस्तों, वो तो एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, वो तो अपनी अभिनय करना जानता है सिर्फ़। लेकिन उसको क्या पता कि कौन-सी चीज़ अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी वो उसका एडवर्टाइज़मेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको उसके बदले में बहुत सारा पैसा दिया जाता है, और वो जो पैसा दिया जाता है दोस्तों, वो आपकी जेब से निकाला जाता है। आप लोग खुश होते हैं एडवर्टाइज़मेंट देख के कि अमिताभ बच्चन आ रहा है, लेकिन वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, आपको ये पता ही नहीं लगता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपके घरों में आता है,
उसमें 15 से 20% एडवर्टाइजमेंट का पैसा जुड़ा हुआ होता है। कोई भी कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं देती है। तो दोस्तों, आप भी अपने आप को अमिताभ बच्चन की तरह, आप भी अपने आप को अक्षय कुमार की तरह, और जो भी स्टार प्रचारक हैं, आप भी उसी तरीके से रॉयल क्यू का स्टार प्रचारक बन सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने के क्रम में आपको रॉयल क्यू कुछ बोनस देता है, और कुछ नहीं, ये बहुत शानदार बोनस है। सबसे पहला इसमें आ गया रेफरल बोनस। दोस्तों, इसमें 6 अलग-अलग स्टेज होती हैं, जिस पे आपको अलग-अलग तरीके से प्रॉफिट दिया जाता है, जो कि V1 से लेके और V6 तक जाती है। V1 लेवल पे अगर आप कोई एक रॉयल क्यू किसी और को रेफर करते हो, तो आपको $30 मिलता है, 30 USDT जिसको हम बोलते हैं। जैसे ही आप V2 लेवल पे आते हो, तो यहाँ पे अब आपको $40 आपको डायरेक्ट मिलता है, और $10 आपके नीचे जो V1 है उनसे मिलता है। V3 पे आपको $50 मिलते हैं, और उसके साथ ही साथ 10 से लेकर के $20 आपकी टीम से मिलते हैं। V4 लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं, तो आपको $60 मिलते हैं। उसके साथ आपको $5 से लेके और $35 तक, माफ कीजिएगा, आपको 10 से लेकर के $20 तक मिलते हैं। V5 लेवल पे 65 आपको डायरेक्ट मिलते हैं, और 5 से लेकर के 35 USDT तक आपको आपकी टीम के द्वारा मिलते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप V6 लेवल पे पहुंचते हैं, तो वहां पे आपको डायरेक्ट जो सेल करने पे 70 USDT मिलते हैं, और आपकी पूरी टीम से 5 से लेकर के 40 USD मिलते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये लग रहा होगा कि ये V1, V2, V6 क्या है? तो ये कैसे होते हैं V1, V2, V6? इसको हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। दोस्तों, जब आप सबसे पहले इसको एक्टिवेट करते हो, तो आप V1 की रैंक पे ज्वाइन करते हैं, V1 पे होते हैं आप। लेकिन जैसे ही आपकी टीम में आप 3 लोगों को डायरेक्ट और कुल मिलाकर के 20 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो आप V2 लेवल पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी टीम में 3 V2 और टोटल लोगों की संख्या 100 हो जाती है, तो आप V3 लेवल पे आ जाते हैं। डायरेक्ट आपको 5 इसमें जोड़ने होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप V4 लेवल पे आते हैं, तो वहां पे आप 8 लोगों को डायरेक्ट जोड़ते हैं, और 3 V3 होने चाहिए। यहाँ पे आकर के दोस्तों, आपकी टीम की संख्या खत्म हो जाती है, सिर्फ 3 V3 आपको चाहिए, और 8 आपके डायरेक्ट होने चाहिए। V5 लेवल पे पहुंचने के लिए 12 डायरेक्ट होने चाहिए, और 3 V4 होने चाहिए। दोस्तों, V6 पे पहुंचने के लिए आपके 20 डायरेक्ट होने चाहिए, और 3 V5 होने चाहिए। इसके बाद दूसरा जो हमें तीसरा जो हमें लाभ मिलता है रॉयल क्यू से, वो है ट्रेड और ग्लोबल रिवॉर्ड। दोस्तों, जो अब हमारी ये टीम बन गई है V1 से लेके V6 तक, इसमें ये पूरी टीम जितना भी ट्रेड करती है, और उस ट्रेड से जो प्रॉफिट कमाती है, और उससे जो 20% कमीशन रॉयल क्यू लेता है, उस पैसे में से ये हमें अलग अलग स्तर पे एक निश्चित प्रतिशत हमें वापस करता है। तो जैसे हम V1 लेवल पे होते हैं, तो हमें 4% देता है। हम V2 लेवल पे हैं, तो ट्रेड प्रॉफिट का 6% हमें मिलेगा। V3 लेवल पे पूरी टीम ट्रेड प्रॉफिट का हमें 8% मिलेगा। V4 पे 10, V5 पे 11%, और दोस्तों इसी तरीके से बढ़ता हुआ ये V6 लेवल पे जब पहुंचता है, तो ये 12% हो जाता है। और यहीं से हमारे साथ एक और बेहतरीन इनकम जुड़ती है, जिसको हम ग्लोबल ट्रेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि करीब 14 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं पूरे विश्व में। तो उन जितने भी विश्व में लोग ट्रेड कर रहे हैं, उनका 10% निकाल करके रॉयल क्यू एक कॉर्पस फंड में रख देता है, और उसको फिर जितने भी V6 होते हैं उन सब में वो डिवाइड कर देता है 12% के उनके रेशो के हिसाब से। 12% नहीं है वो। और इसमें चौथी जो इनकम रॉयल क्यू आपको देता है दोस्तों, वो देता है रॉयल्टी और रिन्यूअल के रूप में। तो जब हम V6 पहुंच जाते हैं, तो हमें जैसे 10% ट्रेड प्रॉफिट का ग्लोबली मिलता है, वैसे ही हमें
10 USDT ग्लोबली मिलते हैं। जितने भी अकाउंट एक्टिवेट होते हैं उनका $10 पर अकाउंट आपका एक कॉर्पस फंड में जाता है, और वो जो पैसा इकट्ठा होता है दोस्तों वो सारे V6 के अंदर बांटा जाता है। और ये इतना बड़ा अमाउंट है दोस्तों कि जब आप V6 पहुंच जाते हो तो लाख 2 लाख रुपए पर डे की इनकम आपका हो जाना बहुत मामूली सी बात है। इसके बाद जब आप रिन्यू कराते हैं, 1 साल जैसे ही आपका पूरा होता है और जब अगले साल उसको रिन्यू की बारी आती है, तो दोस्तों वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो रिन्यू के रूप में मिलता है। क्योंकि रॉयल क्यू क्या कर रहा है कि रॉयल क्यू आपको अपने एक्टिवेशन जो उसकी कॉस्ट है उसमें से भी पैसा वापस कर रहा है, जो तकरीबन 120 USDT है उसमें से $84 यानी $84 USDT वो आपको वापस कर रहा है, और बाकी के $34 ही वो अपनी मेंटेनेंस और बाकी चीजों के लिए रखता है। उसी तरीके से जो 20% प्रॉफिट लेता है उसमें से वो आपको करीब करीब 16% वापस कर रहा है और 4% वो अपने पास रख रहा है। तो दोस्तों जब हम इसको रिन्यू कराते हैं तो एक जो अमाउंट हमको मिलती है उसमें मैंने एक छोटा सा ये ऐसे ही एक कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए। बाकी V6 आप बने या ना बने वो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर आप साधारण तौर पे भी धीरे धीरे भी अगर आप चलते हैं और पूरे साल में अगर आप V3 भी बन जाते हैं दोस्तों, और V3 बनने के बाद जब नेक्स्ट ईयर आपके अकाउंट पे रिन्यू होता है, और मान लीजिए कि आपकी टीम में से सिर्फ 100 लोग भी दोबारा से रिन्यू करा लेते हैं, तो दोस्तों अगर एक औसत में निकालूं तो करीब $20 USDT बैठता है, और 20 × 100 अगर आप करेंगे तो 2000 USDT बैठता है वो। दोस्तों टोटल ये 2000 USDT को अगर आप 80 से कैलकुलेट करें तो ये करीब 1,60,000 रुपया होता है। तो दोस्तों अगर आपने कोई बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करी, बहुत ज्यादा इसमें कुछ एफर्ट भी नहीं लगाया, तो भी आप करते करते V3 ही पहुंच गए, तो आप सोचिए कि एक 10,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको 1,60,000 रुपए का रिटर्न तो सिर्फ रिन्यूअल के तौर पे मिल रहा है। तो दुनिया का इससे बेहतरीन सिस्टम, इससे बढ़िया कोई विकल्प आपके लिए हो नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों ये आपको दोनों ही अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो भी आप इसमें कमा सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप इसमें कमा सकते हैं। आपके पास पैसा है तो दोस्तों आप ट्रेड करिए, और जो पैसा आपका बैंकों में आइडल पड़ा हुआ है, जो बेकार पड़ा हुआ है, उस पैसे को अपने को बैंकों से निकालिए, क्योंकि वो वहाँ पे कतई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और 2030 तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ भी जाएँगी, और धीरे-धीरे आज भी समझ में आ रही होंगी कि आप देखिए कि आपके ऊपर कितने सारे प्रतिबंध बैंकों ने लगाए हुए हैं, कि आप अगर इतने से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो आपसे, अभी तो ट्रांज़ैक्शन का वो भी बढ़ा दिया है, करीब ₹50 के आस-पास उन्होंने कर दिया है कि वो आपसे पर ट्रांज़ैक्शन काटेंगे। उसके बाद आपके एसएमएस चार्ज, फलाना-ढिमकाना, पता नहीं क्या-क्या वो लोग काटते हैं, और आपके पैसे को आपकी कंसेंट के बिना कहीं और लगाते हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, और फिर उस पैसे से एनपीए होता है, और एनपीए होने के बाद नीरव मोदी और विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे लोग आपकी गाढ़ी कमाई को लेकर के बाहर भाग जाते हैं, और बैंक क्या करते हैं कि जिस पे आपको रिटर्न मिल रहा था, अब से कुछ समय पहले तक आपको भी याद होगा कि 12% तक का बैंकों से रिटर्न मिलता था, लेकिन आज की तारीख में वो 3% आ गया, और आने वाले समय में आपको अपना पैसा रखने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा बैंकों में, और आपके पैसे की कोई गारंटी नहीं है कि वो वहाँ पे सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि बैंक ने तो लिख करके दे दिया है कि आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। अब ये समझ, ये कॉम्प्रिहेंशन आपको करनी है कि आपके अपने पैसे को आपको बैंक में बेकार छोड़ना है, असुरक्षित रखना है, या फिर आपको अपने पैसे को बैंक से निकाल करके बिनेंस के माध्यम से रॉयल क्यू के द्वारा आपको उससे पैसा कमाना है। तो दोस्तों आप इस पे ट्रेडिंग करिए यदि आपके पास पैसा है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास समय है, तो अपने समय का आप सदुपयोग करें, और उस समय का सदुपयोग करके रॉयल क्यू को आप रेफर करें, और रेफर करने से आप इससे उतना पैसा कमा सकते हैं
जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब आप इससे पैसा कमा लें, तो फिर आप उससे ट्रेड करिए और फिर आप इससे निवेश करिए। और जब आप निवेश करने लगेंगे दोस्तों, तो वास्तव में फिर आपको कहते हैं ना कि टाइम ही टाइम है, और मौज लो दोस्तों, रोज लो दोस्तों। दोस्तों, मेरे पास जो कुछ था मैंने आपके समक्ष रख दिया है। मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे सुना। और आपके जो भी मेहमान हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो जिनके बुलावे पे इस मीटिंग में आए हैं, वो अगर कोई उनका सवाल रह गया हो तो उनके साथ डिस्कस करें, उनसे पूछें। और मेरी एक बात ध्यान रखें कि आपका पैसा आपके हाथों में सुरक्षित हो सकता है, किसी और के हाथों में नहीं। इस पूरी प्रेजेंटेशन में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं श्री सत्यशील वाजपेयी जी, हमारे गुरु, उनका बहुत-बहुत हृदय से आभार करता हूँ। आज के उद्घोषक श्री गौरव सत्यार्थी जी, उनका मैं बहुत-बहुत आभार करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद टीकम सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के विषय को रखा। आपने इस लगभग 50 मिनट के सेशन में ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, बाइनेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर रॉयल क्यू के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया। जो भी साथी इस सेशन में जुड़े हैं, वो अपने स्तर पर भी विभिन्न माध्यमों से इस विषय पर रिसर्च करें। और किसी भी सवाल की स्थिति में जिन्होंने आपको आज के सेशन में इनवाइट किया है, उनको अभी फ़ोन करें, उनसे डिस्कस करें और अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। साथियों, मैंने एक कोट पढ़ा था, इन्वेस्ट योर टाइम इफ़ यू डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट। यदि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए धन नहीं है, तो अपने समय को इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो जिस विषय पर आज चर्चा हुई, ये विषय अगर आप समझ पाए होंगे, तो जिस व्यक्ति के पास मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, वो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा यहाँ से ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और जिनके पास मनी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो यहाँ से रेफरल के थ्रू मनी जनरेट कर सकते हैं और उसको बाद में ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। साथियों, किसी भी नई तकनीकी की शुरुआत में बहुत सारे सवाल और शंकाएं होती हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे सीखना शुरू करते हैं, तो हमारी सारी शंकाएं समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। जो भी साथी इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं या करते हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनकी मदद के लिए रोजाना सुबह 7 बजे हमारे जो मेंटर हैं श्री सत्यशील वाजपेयी जी, सुबह 7 बजे ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम सब लोग भी शामिल होते हैं और रोजाना नई नई जानकारियां उनसे अर्जित करते हैं। तो जो भी साथी नए हमारे साथ जुड़ेंगे, जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में ट्रेडिंग में आएंगे, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको सिखाने के लिए हमारे पास बहुत ही एक्सपर्ट और हमारे मेंटर जो एक एक चीज़ को बारीकी से समझाते हैं, वो सुबह 7 बजे 7 से 8 एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम सभी जुड़कर इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। साथियों, जो भी साथी नए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, इस विषय पर रिसर्च करें और ट्रेडिंग में आएँ, ट्रेडिंग को सीखें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पिछले कुछ समय में हमने देखे हैं। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे इस कारवां में हमारे साथ होंगे और जिस बेहतर भविष्य की सोच के साथ हम इस सेशन में आए हैं, उस बेहतर भविष्य तक हम पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।